दोस्तों लक्ष्य बैच के एक फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात कि लेंस से संबंधित कुछ 15 महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि एक विशेष प्रकार का कांच से बना होता है जिसे फ्लिंट कांच कहते हैं, ठीक है। लेंस क्या होता है दोस्तों, एक विशेष प्रकार के कांच से बना होता है और इस कांच को हम फ्लिंट कांच कहते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भी हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम फोकस दूरी हम जब भी देखेंगे तो वह नेगेटिव होगा, और यदि हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम जब भी फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी को हम उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि दोनों प्रकार के लेंसों के लिए लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। दोनों प्रकार के लेंसों के लिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि दोनों प्रकार के लेंसों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। हम इसके माध्यम से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसके माध्यम से दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं आप लोगों का फोकस दूरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P = 1/f इन मीटर, यानी कि फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो P = 1/f होता है लेंस की क्षमता का सूत्र, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जो हम सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट पे आप लोग के अभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन भी आप लोगों के कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप पॉइंट को ध्यान में रखिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये डायोप्टर होता है। दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों का दृष्टि दोष जो होता है ये लेंस के माध्यम से सुधारा जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें दृष्टि दोष होता है उनके दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं और लेंस के माध्यम से ही उनके दृष्टि दोष को हम सुधार सकते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। जब भी हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब हम अभिसारी लेंस की बात कर रहे हैं, और अवतल लेंस की हम जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपसारी लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। उत्तल लेंस में जब भी हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति में हमेशा यह उल्टा बनेगा, जबकि एक स्थिति में जो है यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला पॉइंट है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। 10वां पॉइंट है कि लेंस में समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लेंस सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A, B, C, D, जिनमें आपका 1, 2, 3 और 4 आपके उत्तर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि लेंस सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस सामान्यतः जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो कि 2 प्रकार का, ठीक है। ये लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका है इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम बता रहे थे, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। आपको बताना है कि किस लेंस की जो प्रकृति है वो अभिसारी होती है, अवतल लेंस की प्रकृति या उत्तल लेंस की प्रकृति या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी जो प्रकृति होती है, ये अभिसारी प्रकृति आप लोगों की उत्तल लेंस की होती है। तो उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, आपकी अभिसारी होती है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। अब उसके बाद अभिसारी वाला था, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन में कि कौन से लेंस की प्रकृति आपकी अपसारी होती है। तो अपसारी लेंस की प्रकृति के लिए आप लोगों का अवतल लेंस उपयोग करना चाहिए। तो अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी अपसारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। आपको बताना है कि सीधा, आभासी तथा छोटा किसके सामने प्रतिबिंब रखेंगे तो आपका बनेगा। तो चौथा का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के सामने यदि हम प्रतिबिंब को रखते हैं तो वह सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनाता है। तो इस तरीके से ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कब एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा? सीधा, वास्तविक, बड़ा, सीधा, आभासी, छोटा, उल्टा, वास्तविक और छोटा, उल्टा, आभासी और बड़ा। आपको बताना है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है। तो 5वें का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। यानी कि अवतल लेंस द्वारा जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सीधा, आभासी तथा छोटा हो जाएगा। आगे दोस्तों कि 6ठा नंबर क्वेश्चन की किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी कम से क्रमशः 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है कि हमेशा क्या बताना है आपको। सबसे एक बार और क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु के लंबाई का अनुपात जो हमेशा होगा दोस्तों वो 1 से इस कंडीशन में अधिक होता है। तो इसलिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन में है धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, धनात्मक। यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अब आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, ये अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि अवतल लेंस का फोकस दूरी की हम बात करेंगे तो मैं पहले भी ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता कितना होगा। ठीक है, आपको फोकस दूरी दे दिया है और इसका क्षमता आप लोगों का बताना है कि इसका क्षमता आप लोगों को क्या होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप लोगों की 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तब पावर इसका बताना है। तब पावर इसका आप लोग सॉल्व करिएगा P = 1/f इन मीटर से। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 डायोप्टर आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग जो है हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता दूं ये बैच जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए लगातार चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो से जुड़े रहें, आप लोग इस बैच से जुड़े रहें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज लेने में सक्षम हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।